हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में पाकिस्तानी जनरल के साथ पाक फौज के 3 मेजर भी शामिल हैं और सबसे बड़ा खुलासा ये कि भारत में स्लीपर सेल तैयार करने के लिए पाकिस्तानी आतंकी धर्मांतरण को हथियार बना रहे हैं। आशंका है कि यूपी से पकड़े गए संदिग्ध युवक तुषार चौहान को भी साजिश का मोहरा बनाने से पहले हिजबुल्लाह खान को बनाया गया और उसका ब्रेन वॉश कर देश में दहशत फैलाने का टारगेट दिया गया। धर्मांतरण के मेजर इकबाल पर योगी के धुरंधरों की स्ट्राइक। तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह आईएसआई साजिश का स्लीपर सेल। पाकिस्तानी साजिश के चेहरे, हिंदुस्तान में कितने मोहरे। पहले ब्रेन वॉश, फिर लालच, फिर धर्मांतरण और आखिर में अपने देश के लिए गद्दारी करने का टारगेट। पाकिस्तान के इन चालबाजों का प्लान यही था, लेकिन योगी के धुरंधरों ने पाकिस्तान के मेजर इकबाल को रियल लाइफ में भी करारी शिकस्त देकर इस पूरे मॉड्यूल को तार-तार कर दिया। यूपी के बागपत का रहने वाला तुषार चौहान भी ऐसे ही आतंकी साजिश का शिकार हुआ और अब सलाखों के पीछे अपनी जवानी और बुढ़ापा गंवाने को मजबूर है। लेकिन आतंकी साजिश के इस खुलासे के बाद 3 बड़े सवाल सबके ज़हन में हैं। सवाल नंबर 1, मुनीर का मेजर हमीद हिजबुल्लाह से क्या बात करता था। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान के मेजर अनवर ने हिजबुल्लाह को कैसे बरगलाया। सवाल नंबर 3, आतंकिस्तान के मेजर इकबाल से हिजबुल्लाह कैसे संपर्क में आया। सवाल कई हैं, लेकिन तुषार चौहान के हिजबुल्लाह खान बनने के सवाल पर जी न्यूज ने जब तुषार और हिजबुल्लाह के परिवार से बात की तो उन्होंने माना कि तुषार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करता था और हो सकता है कि मुस्लिमों के खिलाफ कमजोर मेंटल हेल्थ को हथियार बनाकर उसे बरगलाया गया हो, उसका ब्रेन वॉश किया गया हो। के बाहर आया था तो मैंने उसको कहा था, मैं बच कर रहना, तुम मुझे मार भी सकते हैं मुसलमान लोग, तुम इनके हत्थे चढ़ गए तो मैं मार देंगे, तुमने इनके धर्मगुरु को गाली दी है। मुझे तो लगता है कि उन्हीं लोगों ने इसको कहीं ना कहीं इसी तरीके से ट्रैप किया है, क्योंकि ये मेंटली डिसऑर्डर था, किसी की बेकाई में जल्दी आ जाता था। तुषार उर्फ हिजबुल्लाह के परिवार का कहना था कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। वो हमेशा मुनीर और पाक फौज की बातें किया करता था। यही वजह है कि पाकिस्तान के मेजर इकबाल ने तुषार को हिजबुल्लाह बनाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने का प्लान बनाया। ये तो इसने अपने आप ही आईडी वाईडी बना ली, कोई हिजबुल्लाह के नाम की अपनी आईडी, किसी के नाम फेक आईडी आजकल बच्चे बना लेते हैं, कोई आईडी बना ली हो सकता है। पाकिस्तान की फौज का नाम देता था, उनके जनरल का नाम देता था, डिस्कस भी करता था। जैसे अभी लड़ाई चल रही है, बोला जी देखो पाकिस्तानी मुनीर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी वो तो ये हो गया, कंगला हो गया पाकिस्तान, ये हो गया, इस तरह की बातें करता रहता था। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ऐसे लड़कों की तलाश में रहती है जिनका ब्रेन वॉश करना आसान हो, और तुषार और हिजबुल्लाह के साथ समीर खान भी ऐसी साजिश का शिकार हुआ है और अब समीर खान का परिवार भी अपने बच्चे को बेगुनाह बता रहा है। जब वो यहाँ से गया, जाने के बाद बाहर चला गया, 5 मिनट बाद उसका स्विच ऑफ हो गया फोन का, कोई पता नहीं, रात भर ऐसे ही परेशान रहे। मेरा भाई तो बहुत सीधा था, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें तो बस पुलिस का पता है कि बस पुलिस होती है, ATS ये जो भी था, हमें तो कुछ नहीं पता। हमें तो कल सब सर्च करा था मैंने, अब मुझे सब चीज़ की नॉलेज हो गई, मुझे नहीं पता था। यानी पाकिस्तान का आतंकी मॉड्यूल खतरनाक है। युवक हिंदू हो या मुस्लिम, लालच और ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने ही देश के खिलाफ जिहादी बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुनीर को एक बात अपने दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए कि ये आज का हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का एक भी धुरंधर उसके नापाक चाल को कामयाब नहीं होने देगा। मेरठ से अमित भारद्वाज और दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।